इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो। आज की इस गहरी चर्चा में हम हिमालय की तराई में बसे उन प्राचीन शॉल वनों की ओर चल रहे हैं। एक ऐसा स्थान जहां असीम शांति के मध्य एक महान जागरण की उत्पत्ति हुई। जी, हम कपिलावस्तु, लुम्बिनी और देवदाह के उन पवित्र अवशेषों और इतिहास की परतों में प्रवेश कर रहे हैं। उन परतों में केवल एक सभ्यता को ही नहीं, बल्कि मानव चेतना को एक नई दिशा दी। और यह केवल ईंट और पत्थरों की कहानी नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें तो यह मनुष्य के भीतर निरंतर चलने वाले अंधकार और प्रकाश, शुद्धता और यथार्थ के संघर्ष की कहानी है। वास्तव में हजारों वर्ष पूर्व जम्बूद्वीप में एक अत्यंत गहरा वैचारिक मंथन चल रहा था। अर्थात एक और वैदिक संस्कृति थी जो यज्ञों, अनुष्ठानों और कर्मकांडों पर आधारित थी, और वहीं दूसरी ओर एक प्राचीन श्रमण संस्कृति जन्म ले रही थी। श्रमण अर्थात वह जो सत्य की खोज में श्रम करता है, जो बाहरी कर्मकांडों को त्याग कर भीतर की यात्रा करता है, जो तपस्या और अहिंसा को परम मानता है। और इसी वैचारिक उथल-पुथल और सत्य को जानने की तीव्र प्यास के बीच एक ऐसे वंश का उदय हुआ जिसने विश्व की दिशा ही बदल दी। जी, इतिहास के उस कालखंड को गहराई से देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह समय एक नई चेतना के प्रस्फुटित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और यह प्रतीक्षा सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु के राजमहल से उठी एक घटना के साथ समाप्त होना आरंभ हुई। बिल्कुल। महाराज इक्ष्वाकु ने अपनी छोटी रानी के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकार देने हेतु अपनी पतरानी के ज्येष्ठ पुत्रों उल्कामुख, करंदक, हस्तिनिक और शिनी पुत्र को राज्य से निर्वासित कर दिया। उनके साथ उनकी पुत्रियां भी थीं। महल के वैभव और सुरक्षा से निकलकर ये निर्वासित भाई बहन हिमालय के तराई के उन बीहड़ वनों की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी और कष्टदायक थी, किंतु उनके भीतर अपने कुल का स्वाभिमान जीवित था। सत्य है, वहीं एक शांत सरोवर के समीप कपिल मुनि का आश्रम था। उन्होंने उसी तपोवन को अपना निवास बनाया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि अपने इक्ष्वाकु वंश के रक्त की शुद्धता को हर कीमत पर बनाए रखने के लिए उन्होंने किसी बाहरी वंश में विवाह करने के स्थान पर आपस में ही विवाह संबंध स्थापित किए। यही उनका दृढ़ संकल्प था, और कुछ हद तक हठी संकल्प भी। विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की इसी शक्ति ने उन्हें शाक्य अर्थात शक्तिशाली कहलाने का अधिकारी बनाया। जी, और कपिल मुनि के उस पवित्र तपोवन के नाम पर ही उस नए भव्य नगर का नाम कपिलवस्तु पड़ा। यदि हम इस निर्वासन और कपिलवस्तु की स्थापना को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखें तो यह एक अत्यंत विचारणीय स्थिति है। यह केवल एक नए समाज के बसने की घटना नहीं थी, अर्थात आप इसे एक मानसिक आवरण के रूप में देख रहे हैं। जी, एक घने जंगल को साफ करके वहां एक शक्तिशाली नगर का निर्माण करना उनके अदम्य साहस को अवश्य दर्शाता है। किंतु उनके भीतर बोया गया वह रक्त की शुद्धता का बीज आगे चलकर एक भयंकर नियति का कारण भी बनने वाला था। वास्तव में, और इसी साहस तथा प्रकृति के एक अद्भुत संयोग से शाक्यों के समानांतर ही एक और राज्य का जन्म हुआ, जिसे इतिहास देवदाह के नाम से जानता है। कथा है कि वाराणसी के एक राजा को श्वेत कुष्ठ अर्थात सफेद कोढ़ का भयानक रोग हो गया था। जी, समाज और राज्य से परित्यागता होकर वे भी हिमालय के वनों में एकांतवास के लिए आ गए। वहाँ एक कोल अर्थात जामुन के वृक्ष के नीचे निवास करने लगे। उस प्राचीन काल में प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक थी। उस जामुन के वृक्ष की छाल, पत्तों और उसके औषधीय गुणों के प्रभाव से वे राजा पूर्णतः रोग मुक्त हो गए। और उधर कपिलावस्तु में शाक्यों की सबसे बड़ी बहन प्रिया को भी यही श्वेत कुष्ठ हुआ था, जिसके कारण उन्हें भी वन की एक गुफा में निर्वासित कर दिया गया था। प्रकृति का विधान देखिए, उन दोनों का वनों में मिलन हुआ। और उसी जामुन के वृक्ष के औषधीय प्रयोग से प्रिया भी रोग मुक्त हो गई। इन दोनों के मिलन से जिस नए वंश की उत्पत्ति हुई वह जामुन या कोल वृक्ष के नाम पर कोलिया वंश कहलाया। समय के साथ शाक्यों और कोलियों के बीच अत्यंत गहरे
प्रगाढ़ और अनन्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। जैसे महाराज शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के प्रमुख थे, उनका विवाह कोलिया वंश की ही 2 राजकुमारियों महामाया और प्रजापति गौतमी से हुआ। इन्हीं गहरे संबंधों और शुद्धता की खोज की पृष्ठभूमि में वो अद्भुत समय निकट आ रहा था जिसकी प्रतीक्षा जम्बूद्वीप की धरती सदियों से कर रही थी। आषाढ़ पूर्णिमा का वो पवित्र दिन, एक ऐसा दिन जब प्रकृति स्वयं एक महान आत्मा के सत्कार के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। वह एक अत्यंत अलौकिक रात्रि थी। रानी महामाया ने उस दिन उपोसत व्रत धारण किया हुआ था। उपोसत अर्थात वह दिन जो पूर्ण रूप से मन, वचन और शरीर की शुद्धि के लिए समर्पित होता है। जी, जिसमें व्यक्ति सांसारिक प्रवृत्तियों से दूर रहकर आत्मनिरीक्षण करता है। जी, उसी निद्रावस्था में रानी ने एक अत्यंत दिव्य स्वप्न देखा। 4 दिक्पाल अर्थात चारों दिशाओं के रक्षक देवता उन्हें शैया सहित उठाकर हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटियों पर ले जाते हैं। वहां उन्हें एक पवित्र सरोवर में दिव्य जल से स्नान कराया जाता है। तभी एक श्वेत हाथी जिसकी सूंड में एक शुभ्र श्वेत कमल है उनके समीप आता है और प्रदक्षिणा करके उनके गर्भ में प्रवेश करता है। और प्रातःकाल जब इस स्वप्न का अर्थ कुल तपस्वी असित ऋषि से पूछा गया तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की वह अत्यंत रहस्यमयी और कांपते हुए स्वर में थी। उन्होंने कहा कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट होगा जो समस्त पृथ्वी पर राज करेगा, या फिर संसार के सभी अज्ञान रूपी आवरणों को भेद कर एक सम्यक संबुद्धा बनेगा। सम्यक संबुद्धा अर्थात वह जो बिना किसी गुरु के स्वयं ही पूर्ण सत्य को प्राप्त करता है और फिर पूरी मनुष्य जाति को वह मार्ग दिखाता है। इस सत्य को देखते ही असित ऋषि के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। किंतु यहाँ असित ऋषि के आश्रयों का अर्थ अत्यंत गहरा है। परंतु यहाँ एक गहरा प्रश्न यह भी उठता है कि आधुनिक दृष्टि से जब हम इस घटना को देखें तो एक श्वेत हाथी का कमाल लेकर गर्भ में प्रवेश करना पूरी तरह से एक पौराणिक कथा या मिथक प्रतीत होता है। यह स्वाभाविक है। आधुनिक इतिहासकार और विश्लेषक इस प्रतीक को कैसे समझते हैं? क्या यह संभव नहीं कि यह जन्म के सदियों बाद श्रद्धा के वशीभूत होकर जोड़ी गई एक महिमा हो, ताकि बुद्ध के जन्म को सामान्य मानवीय स्तर से उठाकर एक ब्रह्मांडीय घटना बनाया जा सके? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। इतिहास और आस्था जब मिलते हैं तो सत्य अक्सर प्रतीकों का रूप ले लेता है। श्वेत हाथी प्राचीन भारतीय परंपरा में असीम शक्ति, शुद्धता और राजसी वैभव का प्रतीक है। बिल्कुल। और कमल जो कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है, वह पूर्ण वैराग्य और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह स्वप्न कथा इस बात का एक दार्शनिक प्रतिकारण है कि जो जीव जन्म लेने वाला है वह शक्ति और शुद्धता से परिपूर्ण होगा और संसार के कीचड़ में रहते हुए भी उससे पूरी तरह विरक्त रहेगा। यही यथार्थ है। जी, और आसित ऋषि का रुदन भी इसी यथार्थ का हिस्सा था। उनका वह रुदन उस आने वाले शिशु के लिए नहीं था, वह स्वयं के लिए था। क्योंकि वे ये जान चुके थे कि जब ये महात्मा संसार को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का अमूल्य ज्ञान देगी, तब वे स्वयं उस सत्य को सुनने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। सत्य कहा। ठीक 10 मास पश्चात रानी महामाया अपने मायके देवदाह जाने के लिए कपिलावस्तु से निकली। मार्ग में लुम्बिनी का वह मंगलशाल वन पड़ा। कथाओं में वर्णन है कि उस समय वह वन दिव्य पुष्पों की सुगंध से भरा था। पक्षियों का कलरव और भ्रमरों की गूंज से पूरा वन एक उत्सव सा प्रतीत हो रहा था। रानी महामाया ने विश्राम हेतु एक शाल वृक्ष की डाल को पकड़ना चाहा, तभी वृक्ष की वह शाखा स्वयं झुकाकर उनके हाथों में आ गई। और वहीं बिना किसी मलमूत्र से लिपटे हुए एक शुद्ध मणि के समान बोधिसत्व का जन्म हुआ। कहा जाता है कि आकाश से शीतल और उष्ण जल की 2 धाराएं गिरी, जिन्होंने नवजात शिशु और माता को स्नान कराया। उस शिशु ने पृथ्वी पर 7 कदम रखे और हर कदम के नीचे एक कमल खिल उठा। 7वें कदम पर उस शिशु ने सिंहानाद किया, मैं लोक में सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह मेरा अंतिम जन्म है। यहाँ यदि हम चमत्कारों को एक क्षण के लिए किनारे रख दें तो इस घटना के पीछे का मनोविज्ञान अत्यंत गहरा है। बिल्कुल। एक पिता के हृदय की कल्पना करें। महाराज शुद्धोधन
वे जानते थे कि असित ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार यह बालक एक दिन इस संपूर्ण राजपद, इस अपार ऐश्वर्य को त्याग कर भिक्षु बन जाएगा। एक पिता का वो अनकहा भय और एक सम्राट का वो मोह उस महान बोधि की यात्रा का पहला अध्याय बना। शुद्धोदन ने उस यथार्थ को टालने के लिए महल में सुख की हर दीवार खड़ी कर दी। लेकिन सत्य को किसी स्वर्ण पिंजर में बंधा नहीं जा सकता। सत्य कहा, सत्य को बांधा नहीं जा सकता और समय का पहिया भी अपनी कठोर गति से घूमता है। जिस कुल ने शांति और करुणा के उस महान सागर को जन्म दिया, उसी शाक्य कुल को एक दिन प्रतिशोध, संसाधनों के संघर्ष और उनके अपने अहंकार की अग्नि ने घेर लिया। वास्तव में शाक्यों और कोलियों के मध्य रोहिणी नदी के जल को लेकर भयंकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृषि प्रधान समाज में ग्रीष्मकाल में जल ही जीवन था। पानी के बंटवारे को लेकर दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के रक्त की प्यासी होकर खड़ी थीं। तब स्वयं भगवान बुद्धा वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन क्रोधित क्षत्रियों के मध्य जाकर एक अत्यंत सरल किंतु गहरा प्रश्न पूछा, इस जल का मूल्य क्या है? उत्तर मिला, बहुत थोड़ा। फिर बुद्धा ने पूछा, और क्षत्रिय के रक्त का, मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है? अमूल्य। तब बुद्धा ने उन्हें उस परम सत्य का बोध कराया। तो फिर एक तुच्छ जल के लिए अमूल्य रक्त क्यों बहा रहे हो? बुद्धा के उस तार्किक और करुणापूर्ण हस्तक्षेप ने उस दिन उन्हें विनाश से बचा लिया। परंतु कपिलावस्तु का मूल रोग, उनका अहंकार, पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ था। और यही वह विडंबना है जो मनुष्य जाति के मनोविज्ञान को अत्यंत स्पष्टता से परिभाषित करती है। कपिलावस्तु का अंतिम पतन किसी जल विवाद या बाहरी शत्रु की महत्वाकांक्षा के कारण नहीं हुआ, बल्कि उनके स्वयं के उस रक्त की शुद्धता के अभिमान के कारण हुआ, जिसकी चर्चा हमने आरंभ में की थी। जी, जब विशाल कोसल साम्राज्य के राजा प्रसेनजित ने शक्यों से विवाह संबंध स्थापित करना चाहा, तो शक्यों के सामने एक राजनीतिक संकट आ गया। कोसल एक महाशक्ति था, उसे मना करना आत्मघाती होता। परंतु शक्यों का अहंकार इतना बड़ा था कि वो अपनी शुद्ध रक्त वाली कोई राजकुमारी एक बाहरी राजा को नहीं देना चाहते थे। इस कुल अभिमान में अंधे होकर उन्होंने एक अत्यंत घातक छल किया। उन्होंने महानाम शाक्या की एक दासी से उत्पन्न पुत्री वासावक खट्टिया को अपनी राजकुमारी बताकर प्रसेनजित से विवाह करवा दिया। इस छल ने विनाश के बीज बो दिए। जब वासावक खट्टिया के पुत्र विदुधावा को युवावस्था में यह ज्ञात हुआ कि उसके नानीहाल कपिलवस्तु में उसके जन्म को लेकर उसे नीचा समझा जाता है, और उसके वहां से लौटने के पश्चात शाक्यों ने उस स्थान को दूध से धोकर शुद्ध किया जहां वह बैठा था, तो इस घोर अपमान ने उसके हृदय में प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला भड़का दी जिसे कोई करुणा नहीं बुझा सकती थी। राजा बनने पर विदुदाभा ने कपिलावस्तु पर एक निर्मम आक्रमण किया। उस प्रतिशोध की आग में शाक्यों के अबोध बालकों तक को नहीं बख्शा गया। संपूर्ण कपिलावस्तु रक्त से नहा गया। यह देखना अत्यंत विस्मयाकारी है कि जिस धरती ने संसार को अहिंसा और क्षमा का सर्वोच्च मार्ग दिखाया, उसी धरती का अंत अपने ही रचे हुए अहंकार और कुल अभिमान के कारण हुआ। मनुष्य का अहंकार कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को भीतर से खोखला कर देता है, यह उसका सबसे ज्वलंत प्रमाण है। इस भयानक विनाश के पश्चात लुम्बिनी और कपिलावस्तु जैसे शताब्दियों के लिए एक गहरे अंधकार में खो गए, परंतु बुद्ध की चेतना का प्रकाश कभी पूरी तरह विलुप्त नहीं होता। कलिंग युद्ध के भयंकर रक्तपात से व्यथित होकर जब सम्राट अशोका ने हृदय परिवर्तन के पश्चात धम्मा का मार्ग अपनाया, तब वे अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अपने गुरु भिक्षु उपगुप्ता के मार्गदर्शन में लुम्बिनी आए। उन्होंने इस पवित्र भूमि को नमन किया, इसे कर मुक्त करते हुए केवल 8वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया, और वहां एक महान धम्म स्तंभ, जिसे आज हम अशोक स्तंभ कहते हैं, स्थापित किया। उस विशाल पाषाण स्तंभ पर उकेरे गए के शब्द हीदा बोधे जातो सख्य मुनुति, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इतिहास का सबसे सशक्त प्रमाण बन गए। बाद की सदियों में जब चीनी यात्री फाहियान और ह्यूएनसांग यहाँ आए, तो उन्होंने अपनी आंखों से स्थान को एक विशाल, समृद्धि और जीवंत बौद्ध केंद्र के रूप में देखा। किंतु फिर एक लंबा अंधकार युग आया और लुम्बिनी घने जंगलों में खो गई। यह विश्वास करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है कि इतना विशाल, इतना भव्य और पूरी दुनिया के लिए इतना सांस्कृतिक महत्व रखने वाला स्थान बस जंगलों में खो गया। सदियों तक एक पूरी सभ्यता बुद्ध की जन्मस्थली को कैसे भूल सकती है? जी,
क्या वहां कोई स्थानीय आबादी नहीं थी जिसे यह याद हो? यह स्मृति लोप कैसे घटित हुआ? यह एक अत्यंत स्वाभाविक प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्थान अचानक कैसे लुप्त हो सकता है, परंतु इतिहास और भूगोल के पतन की प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म और निर्दयी होती है। अर्थात इसके पीछे भौगोलिक कारण थे। पहला कारण भौगोलिक ही था। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने मार्ग बदले और भयानक बाढ़ों ने लुम्बिनी के कई स्मारकों को गाद और मिट्टी के नीचे दबा दिया। दूसरा कारण राजनीतिक और सामाजिक था। जब व्यापारिक मार्ग बदल गए होंगे। बिल्कुल, बांध की सदियों में जब व्यापारिक मार्ग बदल गए, आक्रमणों के कारण बड़े बौद्ध महाविहारों का पतन हुआ, तो वे भिक्षु जो इन स्थानों की देखरेख करते थे और इतिहास को जीवित रखते थे, वे वहां से पलायन कर गए या मारे गए। और जब मार्गदर्शक भिक्षु नहीं रहे, तो साधारण स्थानीय लोगों के लिए वे केवल पत्थरों के खंडर मात्र रह गए। सत्य कहा। समय के साथ जंगल ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित कर ली। प्रकृति जब किसी स्थान को निगलती है, तो वह पीढ़ियों की स्मृतियों को भी मिटा देती है। वह अशोक स्तंभ सदियों तक उन घने जंगलों के बीच हिंसक वन्य जीवों के मध्य अधिक खड़ा रहा। सत्य के एक मौन एकाकी गवाह की तरह, जो किसी के द्वारा उसे फिर से पढ़े जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। और वो प्रतीक्षा समाप्त हुई वर्ष 1896 में। जी, जब नेपाल के जनरल खड्गा शमशेर और जर्मन पुरातत्वविद डॉक्टर फुरेर ने उन घने जंगलों को चीरकर उस अशोक स्तंभ को खोज निकाला। वह केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, वह मिट्टी में दबे एक युग का, लुम्बिनी का और उसके साथ पूरी मनुष्य जाति की सामूहिक स्मृति का पुनर्जागरण था। निश्चित रूप से इस पुनर्जागरण ने इतिहास और आस्था के संगम को संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। जब वहां उत्खनन आरंभ हुआ, तो महादेवी मंदिर के भग्नावशेषों में एक अत्यंत अद्भुत कलाकृति प्राप्त हुई। जन्म संबंधी पैनल या नेटिविटी स्कल्पचर, लाल बलुआ पत्थर की वह मूर्ति जिसमें रानी महामाया शाल की डाल पकड़े हुए हैं और ब्रह्मा तथा इंद्र नवजात शिशु का सत्कार कर रहे हैं। परंतु यहाँ मनुष्य की आस्था का एक ऐसा रूप भी दिखा जिसने अनजाने में इतिहास को ही विकृत कर दिया। आश्चर्य की बात है। जब यह स्थान पुनः खोजा गया, तो स्थानीय लोगों में यह आस्था फैल गई कि यह वन देवी की मूर्ति है। सदियों तक संतान प्राप्ति की कामना में स्त्रियां उस पवित्र मूर्ति को घिसकर उसका जल पीती रहीं। निरंतर घर्षण से वो प्राचीन मूर्ति अपना वास्तविक स्वरूप लगभग खो बैठी। आस्था का ये अंधापन इतिहास के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है, ये उसका एक जीवंत उदाहरण है। और वहीं मंदिर के समीप वो पवित्र पुष्करणी भी मिली, जिसमें प्रसव से पूर्व महामाया ने स्नान किया था। कहते हैं कि आज भी उस सरोवर के शांत जल में तेल की एक हल्की सुगंध महसूस की जा सकती है। जो मनुष्य को सीधे उस प्राचीन काल से जोड़ देती है। आधुनिक युग में पुरातत्व की इस निरंतर यात्रा ने पिपराहवा और तिलौरा कोट के मध्य कपिलावस्तु की वास्तविक पहचान के रहस्य को भी धीरे धीरे सुलझाया है। आज जब हम आधुनिक लुम्बिनी को देखते हैं, विशेष रूप से जापानी वास्तुकार केंजो टांगे द्वारा बनाए गए उस भव्य मास्टर प्लान को, तो एक गहरा दार्शनिक अर्थ समझ में आता है। वो पवित्र उद्यान जहां जन्म हुआ था, वे ध्यान के लिए बनाए गए महाविहार और विश्व के विभिन्न देशों द्वारा बनाए जा रहे वे भव्य और श्वेत शांति स्तूप। पुरानी ईंटों, खंडित हो चुकी मूर्तियों और आधुनिक वास्तुकला का यह संगम केवल एक भौगोलिक स्थान का विकास नहीं है, ये एक ऐसी विचारधारा का, एक ऐसी शांत चेतना का पुनर्जीवित होना है जो द्वेष, युद्ध और हिंसा से जलती हुई आज की मनुष्य जाति के लिए शांति का एकमात्र यथार्थ मार्ग है। लुम्बिनी इन शांत प्राचीन खंडहरों और उनके ऊपर खड़े इन भव्य नए शांति स्तूपों को देखकर हमारे भीतर एक अत्यंत गहरा प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
यदि हम उस प्रश्न की गहराई में जाएं, तो बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही शाश्वत सत्य का उपदेश दिया कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं। भवन गिरेंगे, शरीर नष्ट होंगे, महान से महान साम्राज्य और अहंकार सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्या हम इन पाषाणों को, इन प्राचीन स्मारकों को सहेज कर उन पर नए भव्य निर्माण करके बुद्ध के उन उपदेशों का सम्मान कर रहे हैं? एक अत्यंत जटिल विचार। या फिर क्या हम मनुष्य के भीतर छिपे उस पुराने भय के कारण, उस अनित्यता के सत्य से, उस निरंतर विनाश और परिवर्तन के यथार्थ से भागने का प्रयास कर रहे हैं? शायद इन पाषाण स्मारकों, इन स्तूपों का वास्तविक उद्देश्य हमें अतीत की किसी महिमा से बांधना नहीं है। सत्य कहा। शायद ये खंडहर और ये नए निर्माण केवल इसलिए हैं ताकि हम उन्हें देखकर अपने भीतर की उस परम शांति और उस मौन को जगा सकें। वो मौन और वो शांति जो किसी भी पत्थर, किसी भी ईंट या किसी भी साम्राज्य से कहीं अधिक स्थायी है। असीम शांति की इसी खोज के साथ हम आज की इस गहरी वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। नत्थि में शरणं अंग बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसुवरुत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम।